ओम स्वरूप है सृष्टि के क्वांटम विज्ञान का। योगियों को ज्ञात है अनादिकाल से। मित्रों, आज की इस चर्चा में हम ये सिद्ध करेंगे कि किस तरह से ओम स्वरूप है सृष्टि के क्वांटम विज्ञान का। पर इसे समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग के साथ साथ कण भी होता है, यानी कि प्रकाश के कण तरंग में और तरंग प्रकाश के कण में निरंतर बदल रहे हैं। प्रकाश के कण, जिनको कि फोटोन कहते हैं, और तरंग रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। तो मित्रों, इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। पदार्थ से ऊर्जा निरंतर बन रही है और ऊर्जा से पदार्थ भी निरंतर बन रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी चर्चा होती है पूरी कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। अब इस हम आधुनिक विज्ञान को हमारे आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ेंगे। ओंकार को दिव्य ज्योति भी कहा जाता है। तो दिव्य ज्योति को यहाँ पे हम प्रकाश कण कह सकते हैं। कहते हैं कि हमारा शरीर, ये जगत पूरा पंच तत्वों से बना है, जो कि ओम स्वरूप है। तो यहाँ पर हम विज्ञान की दृष्टि से उसको पदार्थ कह सकते हैं और कहते हैं कि हम आत्मा है, हम चेतना है। तो उसको हम यहाँ पर ऊर्जा स्वरूप में कह सकते हैं। तो मित्रों, पदार्थ ऊर्जा में निरंतर कन्वर्ट हो रहा है और ऊर्जा पदार्थ के रूप में निरंतर बदल रही है। तो ये जो घटना घट रही है, यही ओम है, यही क्वांटम विज्ञान का मूल सिद्धांत है। इसी तरह से हम आध्यात्मिक विज्ञान में भी चर्चा करते हैं साकार और निराकार की। साकार से निराकार निरंतर बन रहा है और निराकार से साकार निरंतर बन रहा है। इसी तरह से हम आत्मा और शरीर की बात करते हैं कि आत्मा शरीर धारण करती है और फिर जब शरीर को छोड़ देती है तो वापस आत्मा, जिसको हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं, तरंग भी बोल सकते हैं। तो मित्रों, अब ये खोज हमारी ऋषि मुनियों ने कैसे करी? तो ये है खोज जो आज के विज्ञान ने बाहरी रूप से करी है। वो ऋषि मुनियों ने आंतरिक ध्यान, साधना, समाधि और अष्टांग योग और भी बहुत सारी पद्धतियाँ उसके द्वारा यह सिद्ध किया। तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है उसका मंत्र भी ओम है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ओम साकार और निराकार का मध्य बिंदु है। तो आज्ञा चक्र एक ऐसा बिंदु होता है और ध्यान में आज्ञा चक्र की काफ़ी महत्ता हर धर्म में बताई है। हर सनातन धर्म में इसकी बहुत गहरी महत्ता बताई गई है। तो जब आज्ञा चक्र जागृत होता है किसी का भी, तो वो साकार, निराकार, आत्मा, शरीर, जिसको भेद विज्ञान भी कहते हैं या भेद ज्ञान भी कहते हैं, उसको वो जान लेते हैं आंतरिक ज्ञान के द्वारा। तो आधुनिक क्वांटम विज्ञान ने बाहरी दुनिया में इस सिद्धांत की खोज की। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इसे ध्यान, समाधि से आंतरिक जगत में सृष्टि के क्वांटम विज्ञान की खोज करी। आधुनिक क्वांटम विज्ञान की यात्रा आध्यात्मिक क्वांटम विज्ञान की ओर तेजी से जा रही है और विज्ञान की दृष्टि बाहरी दुनिया पर है, आध्यात्मिक की दृष्टि आंतरिक जगत पर है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्णता देते हैं, एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। तो मित्रों, इससे ये सिद्ध होता है कि ओम ही स्वरूप है सृष्टि के क्वांटम विज्ञान का। जो हमारा आधुनिक
क्वांटम विज्ञान कहता है कि प्रकाश का जो कण है वही पदार्थ भी बन सकता है और तरंग भी बन सकता है, ऊर्जा। तो ओंकार भी यही बोलता है कि इस दिव्य ज्योति से साकार जगत भी बन सकता है और उससे निराकार भी बन सकता है, उससे जगत भी बन सकता है और निराकार भी हो सकता है, इससे शरीर भी बन सकता है और पुनः शरीर ऊर्जा में समाहित हो सकता है। तो ओंकार स्वरूप है सृष्टि के क्वांटम विज्ञान का। मित्रों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मित्रों, धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।